अस्सलामुअलैकुम। आइसोलेशन को 15 दिन मेरे मुकम्मल हो गए हैं। एक और टेस्ट कराया था जो अभी भी पॉजिटिव है। इसमें अलार्मिंग कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे तमाम डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसा हो जाता है। कुछ लोग जो है वो ज्यादा देर तक पॉजिटिव रहते हैं, 5-6 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाता है, कुछ लोग 21 दिन तक भी रहते हैं पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल बॉडी अब आपकी हील हो चुकी है, जो कि मैं महसूस भी करती हूँ। सिम्टम्स बिल्कुल खत्म है, सवाए थोड़ी सी खांसी के। एनर्जी वापस आ गई है। अब जो सारी गेम है ना वो सारी साइकोलॉजिकल है, क्योंकि 15 दिन से आप एक कमरे में या एक घर के एक हिस्से में मौजूद हैं, तो अब आपकी तबीयत बेजार होना शुरू हो जाती है। मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं कि इन 15 दिनों में जो मेंटल हेल्थ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट शायद एस्पेक्ट है इसका, उसके बारे में हम कैसे ख्याल करें। सबसे पहले तो पॉजिटिव मैसेजेस। बड़ी अफसोस की बात है कि जब मुझे पता चला मैं कोविड पॉजिटिव हूं, मैंने लोगों को बताया, तो कुछ लोग इस मौके पर भी बड़ी सेडिस्ट बातें करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अफसोस हुआ है जानकर, हमारे तो फलाने गांव में कोविड से इतने लोग फौत हो गए, या हमारा तो फलाना जानने वाला वेंटिलेटर के ऊपर है। जिस भी पेशेंट को कोविड डायग्नोज हो उसको बिल्कुल ऐसी बातें नहीं बतानी चाहिए हैं। इससे उसका हौसला टूट सकता है, उसकी उम्मीद टूट सकती है। कोशिश करें कि आप अच्छी पॉजिटिव बातें करें। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे केसेस हैं भी जहां पर खुदा न खास्ता अमवात हुई हैं या वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं, तो किसी भी शख्स को जो भी आपको बताया कि जी मुझे ये कंडीशन है, मैं कोविड पॉजिटिव हूं, इस तरह के मैसेजेस प्लीज ना कीजिए। ये बहुत इनअप्रोप्रिएट बात है और एक कॉमन सेंस की बात है। इसमें तो कोई सीखने सिखाने वाला मामला होना ही नहीं चाहिए है। बहरहाल, इसके बाद जो एक और चीज जिसका सामना आपको करना पड़ेगा, इस दौरान मुझे भी करना पड़ा, वो मिस इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारे लोग मोहब्बत में आपसे, आपकी अपनी फ्रेंडशिप में वो आपका भला भी चाहते हैं, लेकिन आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं जो शायद फैक्चुअली करेक्ट नहीं होती है। सो कोशिश करें कि अगर आप ऐसे किसी पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसकी तस्दीक कर लें, डॉक्टर से, एक्सपर्ट से सुनी सुनाई बात को आगे ना फैलाएं। इससे ये होता है कि अगर वो बंदा आपके ऊपर एतकाद रख के, आप पे यकीन रख के वो टोटका या वो कोई चीज यूज कर ले, तो ये ना हो कि उसको नुकसान पहुंचे। तो प्लीज, इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस एज में, राइट नाउ खास तौर पे, जब खास पे हकीकत और सच क्या है, झूठ क्या है के दरमियान फर्क बताना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज जो इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन करें ऐसे पेशेंट को, उसके बारे में कोशिश करें कि वेरीफाई कर लीजिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत पसंद आई और मुझे बहुत उसने मदद दी, हौसला दिया, कि ऐसे ऐसे लोग जिनसे शायद आपका बड़े अरसे से कांटेक्ट ना हो, आपको मैसेज करके सिर्फ इतना पूछ लें, हाउ आर यू डूइंग, आर यू ओके। बिकॉज 14-15 दिन आप इन किसी भी किस्म के फिजिकल कांटेक्ट से कटे होते हैं और इंसान की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई नहीं है कि वो अलग थलग रहे। खास तौर पर अपने जानने वालों, प्यारों से अलग रहने का तो बिल्कुल भी उसके अंदर जो अल्लाह मैंने खमीर नहीं बनाया हुआ। सो कभी कभी सिर्फ ये पूछना किसी को फोन करके या मैसेज करके कि आर यू ओके, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो, तो ये इट मेक्स ऑल द डिफरेंस। इट मेड अ डिफरेंस टू मी, हेंस आई एम टेलिंग यू गाइज के कोशिश करें कि रोजाना नहीं, 1-2 दिन के बाद पूछ लें, अगले बंदे को अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद आपने ये करना है कि कॉन्वर्जेशंस ऑफर करना। मतलब हम में से बहुत सारे लोग किसी की जिंदगी में ज्यादा कंट्रीब्यूट शायद ना कर सकें, लेकिन कभी कभी आप किसी की बात सुन सकते हैं। सो वो जो चीज है कि आप किसी को कहें कि आपने कोई बात तो नहीं करनी, मेरा नंबर आपके लिए खुला है, मेरा फोन आप जो है मुझे फोन कर लीजिए। इट मेक्स डिफरेंस कि कोई बात करनी हो या कुछ अगर कोई मशवरा लेना हो तो मुझे फोन कर लेना। ये कहने को बड़ा मामूली सा एक जेस्चर है, लेकिन जब कोई इस तकलीफ की कैफियत से गुजर रहा हो, खसूसन जब आप बिल्कुल अलग थलग हों, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ट्रस्ट मी। इसके अलावा केयर गिवर्स जो हैं, उनसे मैं बात करूंगी कि आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक इंसान जो कि कमरे में बंद है, उसको आपने खाना देना है, उसकी तक जरूरियात पहुंचानी है, फिर आपने घर का जो एक हिस्सा उसको दिया हुआ, इसका मतलब है कि अब आप उस हिस्से में आप खुद नहीं जा पा रहे, तो वो आपके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा जो है, आई नो, एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है। इस दौरान आपने बड़ी बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा। आपको उस पेशेंट से प्यार से बात करनी होगी, बिकॉज वो बहुत मुश्किल फेज से ऑलरेडी गुजर रहा है। एंड आई नो आप भी मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। कभी कभी वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है, इग्नोर कर दीजिए, उसको माफ कर दीजिए, दरगुजर कर दीजिए। तो जिस अपनी वीडियो को मैं इस पे कंक्लूड करूंगी कि
आज 14-15 दिन की इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद, जिसके शायद फिजिकल सिम्टम्स मेरे इतने सख्त नहीं थे, मेरे लिए साइकोलॉजिकल टोल उसका ज़्यादा था। मैं ये कह सकती हूँ कि वो जो पैरानोया था 14 दिन पहले वाला, अब वो मेरा ख़त्म हो चुका है। मैं देखती हूँ इर्द गिर्द लोग परेशान है, अगर हमें हो गया तो क्या होगा। मैं भी 14 दिन पहले आपकी तरह सोचा करती थी, लेकिन अब चूंकि हो गया है तो इट्स नॉट अ फियर ऑफ अननोन। मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, कुछ लोग कहते हैं दोबारा लग सकता है, कुछ कहते हैं नहीं लग सकता, कुछ हतमी तौर पे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। बहरहाल हर हाल में आपको एहतियात करनी होगी, लेकिन एटलीस्ट अब ये है कि पहले के मुकाबले में अब मैं थोड़ी बहादुर हो गई हूँ जो मैं 14 दिन पहले थी। तो अब ये फियर ऑफ अननोन नहीं है, फियर ऑफ नोन है। तो मेंटली आफ्टर 14 डेज जब ये हो गया है, अब मैं इंशाल्लाह जब बाहर निकलूंगी कमरे से 5-6 दिन बाद, जितना भी वक्त लगेगा, सो मुझे लगता है कि आई एम इन अ बेटर मेंटल पोजिशन। वो जो डर खौफ था वो मैंने वो पुल अबूर कर लिया है। तो मेरा पॉजिटिव टेक अवे कोरोना कोविड सिचुएशन से ये होगा। आई होप कि मेरी ये वीडियो सुन के देख कर आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। और सवाल होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर देम।